हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा एंड जैसे कि फेस्टिवल सीज़न का सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे और बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड DIY आ रहे हैं, तो आज भी हम कुछ वैसा DIY बना रहे हैं जो कि सिर्फ फेस्टिवल के लिए नहीं बल्कि जो भी हमारे घर में फंक्शंस होती हैं लाइक शादी वगैरह में भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो उस तरह का कुछ ट्रेडिशनल DIY आज हम अपने चैनल में बनाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलती रहेगी। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं काफ़ी इजी सा DIY से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 बैम्बू स्टिक लिया है और हाँ, स्टिक थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऊल लिया है। अब दोनों स्टिक को पैरेलली रख के बीच में गांठ बांध लेंगे और इसके बाद स्टिक को इस तरह से घुमा लेंगे। तो बेसिकली स्टिक को हमें एक प्लस सिंबल के तरह रखना है और ऊल से ही मैं चारों साइड को मेजर कर रही हूँ, यानी कि हमें स्टिक सेम लेंथ में चाहिए चारों साइड से, कहीं पे भी लंबा या फिर छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर 4 स्टिक है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर ऊल को एक स्टिक के ऊपर से इस तरह से रोल करके दूसरे स्टिक के आगे की ओर रोल करके पीछे की ओर लेके फिर तीसरे वाले स्टिक के ऊपर की ओर रोल करके चौथे वाले के ऊपर रखना है। तो इसी प्रोसीजर को बस हमें रिपीट करते जाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं ये कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, बट मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ऊल को एक स्टिक के ऊपर की ओर रोल करके दूसरे के ओर लेना है और दूसरे के ओर भी रोल करके तीसरे के ओर, इस तरह से हमें बस रिपीट करते जाना है। और इसे कलरफुल करने के लिए मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर का ऊल भी यूज़ कर रही हूँ। तो बीच में मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का ऊल जॉइंट कर रही हूँ एंड अगेन उसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे जब तक हमारी स्टिक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 कलर का ऊल यूज़ किया है और ये क्राफ्ट ना कलरफुल ही बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर आप एक ही कलर का ऊल यूज़ करोगे तो देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा जितना ये कलरफुल होने में लगता है। कोशिश कीजिएगा वाइब्रेंट कलर ही यूज़ करने के लिए, ट्रस्ट में देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो काफ़ी झटपट बनने वाला DIY है ये। तो देखा आपने कितना इजी है और कितना जल्दी बनने वाला है, यानी कि आप इसे 5 या 10 मिनट में आराम से इस DIY को बना सकते हैं। बस एक ही स्टेप है जिसको हमें रिपीट करते जाना है एंड तक। इसे हर कोई बना सकता है, हर कोई इसको ट्राई कर सकता है, इवन बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। आप बाम्बू स्टिक ले लीजिए या फिर आप पॉप्सिल स्टिक से भी इसको बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एंड में जो एक्स्ट्रा ऊल है उसे हम कट करके स्टिक के ऊपर गांठ बांध लेंगे। अब यहाँ पर मैंने नीडल ले लिया है और कुछ बीड्स में ऊल में इंसर्ट कर दूंगी और साथ ही में एक पॉम भी इंसर्ट कर रही हूँ और पॉम का वीडियो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का मैंने टोटल 3 बनाया है। अब इन तीनों को हम इस DIY में स्टिक करने वाले हैं। तो पीछे के साइड में तीनों साइड में इस तरह से हम मैं यहाँ पर ग्लू गन यूज़ करके स्टिक कर रही हूँ एंड इसी के साथ हमारा पहला DIY कंप्लीट होता है। अब सेकंड DIY के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर साइज का कार्डस्टॉक लिया है और इसका साइज 20 सेंटीमीटर है। अब एक दूसरे पेपर के ऊपर मैं एक स्क्वायर साइज का शेप कट करने वाली हूँ और इसका साइज 3 सेंटीमीटर है और इस तरह से मैंने बहुत सारा कट किया है। अब यहाँ पर मैंने ऊल लिया है और जितने भी हमने छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर कट किया है उन सारे पीसेस को मैं ऊल से कवर करने वाली हूँ। तो जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर शेप हमने कट किया है उसके ऊपर ऊल को इस तरह से रोल करके हम स्टिक कर देंगे। मैं यहाँ पर फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ पर आप ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट कलर यूज़ करके मैं यहाँ पर बहुत सारे इस तरह का बना लिया है। अब यहाँ पर हम टैसल बनाएंगे और इसके लिए मैं यहाँ पर ऊल को अपने पाम के अराउंड 15 टाइम्स रोल किया है और ऊपर की ओर इस तरह से गांठ बांध लिया है और नीचे की ओर हम इसको कट कर देंगे
और उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा सा ऊल थ्रेड लिया है और इसको मैंने ऊपर की और थोड़ा सा नीचे रख के इस तरह से यहाँ पर एक गांठ बांध लिया है। और नीचे के साइड को भी हम साइज कर देंगे और ये हमारा टैसल बन गया है। तो टोटल मैंने 7 डिफरेंट कलर का टैसल यहाँ पर बनाया है। अब एक नीडल के हेल्प से मैं एक वुलन थ्रेड में कुछ छोटे बड़े बीड्स ऐड कर रही हूँ और एंड में इस टैसल को भी हम जॉइंट कर देंगे इसके साथ। तो जितने भी हमने टैसल बनाए थे सारे को इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे। अब मैंने जो कार्डस्टॉक लिया था उसके ऊपर मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया है और उसके बाद जितने भी हमने स्क्वायर पीसेस बनाया था उसको हम कार्डस्टॉक के ऊपर अरेंज करके स्टिक कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मिरर्स और मल्टी कलर स्टोन्स लिया है डेकोरेशन के लिए। तो जितने भी हमने स्क्वायर से स्टिक किया है उसके ऊपर मैंने मिरर्स और कुछ स्टोन्स अप्लाई कर दिया है। और एंड में जो हमने टैसल बनाया था उसको हम इस तरह से कुछ अरेंज करके स्टिक कर देंगे। और इसे हैंग करने के लिए ऊपर की साइड में भी मैंने एक वूल का थ्रेड ही स्टिक कर दिया है। तो ये DIY भी हमारा रेडी है। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पर एक पेपर लिया है और इस पेपर को मैंने फोल्ड करके उसके ऊपर एक लोटस का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। पेपर को फोल्ड करने से क्या होता है कि आपका जो लोटस का शेप होता है दोनों साइड में प्रॉपर एक शेप बनता है। आप अगर नॉर्मली ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है अगर आपका ड्राइंग इतना खास नहीं हो तो एक साइड में एक तरह का डिजाइन और दूसरे साइड में एक और टाइप का डिजाइन इस तरह बन जाती है। तो एक प्रॉपर डिजाइन बने इसीलिए मैं इसको फोल्ड करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो आउटलाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी है और अब मैं यहाँ पर एक पेपर नाइफ लिया है और इसे पेन नाइफ भी बोलते हैं। ये बहुत शार्प होता है तो आपको पेपर से कोई भी कटिंग करना होता है तो ये बहुत इजीली हो जाती हैं और बहुत अच्छा शेप देती है। तो जितने भी हमने पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ किया है उसे हम कट कर देंगे इस पेपर नाइफ की हेल्प से। और कट करने के बाद मैं इस पेपर को खोल दूंगी क्योंकि हमने फोल्ड करके इसको बनाया था। तो अभी पेपर खोल देंगे और आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन अभी कितना परफेक्ट बना है और दोनों साइड का जो शेप है वो एकदम सही है। अब इसके बाद या तो आप इस पैटर्न को एक कार्डस्टॉक के ऊपर स्टिक कर दीजिए ग्लू लगा के, या फिर आप इस पैटर्न को एक कार्डस्टॉक के ऊपर रख के उसका आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद उस कार्डस्टॉक को कट कर दीजिए इस शेप में। तो इस तरह का मैं 2 बनाया है और दोनों में मैं यहाँ पर गोल्डन स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पिंक कलर का पेपर लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी कलर का पेपर ले लीजिए और इस लोटस का जो बाहर का आउटलाइन है सिर्फ उसे ही हम ड्रॉ कर देंगे इस पेपर के ऊपर और उसके बाद उसको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद इस कार्डस्टॉक को हम उस पेपर के ऊपर स्टिक कर देंगे।
और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पिंक कलर का ऊल लिया है और इस ऊल को मैं अपने दोनों फिंगर के अराउंड 20 से 25 बार रोल कर दिया है। और उसके बाद बीच में एक गांठ बांध लिया है और दोनों साइड को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर एक कोम लिया है और कोम से मैं चारों साइड को साइज कर रही हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके इस तरह से साइज कर देंगे और हमारा ये पॉम पम बन गया है। तो पॉम पम के साथ मैं यहाँ पर एक टैसल भी बना लिया है जैसे हमने पहले बनाया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ बीड्स लिया है। तो ये सारे बीड्स और पॉम पम टैसल ये सब हम असेंबल कर देंगे। और इसे हमने जो लोटस बनाया था उसके नीचे के साइड में हम इसको स्टिक कर देंगे। और ऊपर के साइड में भी मैंने 4 बीड्स ऐड कर लिया है और इसे हैंग करने के लिए भी मैं ऊपर थ्रेड लगा लिया है। तो ये लोटस वॉल हैंगिंग भी हमारा रेडी है। तो अब चलिए देखते हैं हमारे सारे DIY का एक फाइनल लुक। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बट टिल देन बाय बाय।